बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर ₹2 फी यूनिट कमी की जाएगी। CPPA ने कीमतों में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा ने दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। मंजूरी मिलने की सूरत में मार्च के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। जनवरी में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स की बुनियाद पर रिलीफ दिया जा सकेगा। शाहिद सिप्रा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक पिटीशन नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2 फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाए। तो नेपरा ने दरख्वास्त पर 27 फरवरी को समाअत मुकर्रर की है, जिसके बाद बिजली की कीमतों में कमी की अगर मंजूरी मिल जाती है तो माह मार्च के बिलों में सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। लेकिन ये वो रिलीफ होगा जो सार्फिन जनवरी में यूनिट इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको ₹2 फी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया जाएगा और बिलों पर प्रिंट भी दिया जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी कल गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे का अहवाल और इस दौरे के दौरान इनकी क्या क्या मसरूफियात होंगी, जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी अपने दौरे के दौरान कल गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे और सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। जबकि सदर आसिफ अली जरदारी गवर्नर हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और लाहौर के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें भी करेंगे और उनको खसूसी हिदायत जो हैं वो पंजाब के हवाले से जो है वो भी जारी करेंगे। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि लाहौर तंजीम के हवाले से भी अहम फैसले जो है वो इस दौरे के दौरान जो है वो मुतवक्की हैं। जबकि सदर मुमलिकत इतवार को लाहौर रेस क्लब में होने वाली डरबी रेस में मेहमान खसूसी के तौर पर जो है वो शिरकत करेंगे, जिसकी दावत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और लाहौर रेस क्लब के चेयरमैन मखदूम सैयद अहमद महमूद ने उनको दी हुई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कि हाई कोर्ट का तमाम सरकारी खदमात को ई चालान की अदायगी से मुंसलिक करने का हुक्म। जैसे शाहिद करीम ने ट्रैफिक की चालान की अदम अदायगी पर सर्विसेज बंद करने का भी हुक्म दे दिया। CTO ने खिलाफ वर्जी करने वाली बड़ी गाड़ियों से मालिकान से माल रोड पर सफाई करवाने की तजवीज़ भी दे डाली। शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। CTO अदालत पेश। ट्रैफिक सिस्टम को 3 माह में बेहतर करने के लिए 20 तजावीज दी। बड़ी गाड़ी मालकान से मार रोड पर सफाई करवाने की अनोखी तजवीज भी दे डाली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद का पुलिस भर्तियों, सरकारी ई बसेस की हुकूमती पॉलिसी से भी इख्तलाफ, लोडर रक्शे बंद करने की तजवीज भी दे दी। CTO ने कहा कि जब तक ई चलान जमा ना हो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जाएं। ट्रैफिक की 5 खिलाफ वर्जियों पर चलान नहीं मुकदमा दर्ज करने की तजवीज है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियाँ अगर ये नहीं इनके चालान होते हैं तो इनकी एक सिस्टम डिवाइस किया जाए कि इनकी सैलरी से डिडक्शन होनी चाहिए, ना सिर्फ। और दूसरा, शहरियों के लिए अगर इन ई चालान की पेंडेंसी है तो उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए जब तक उनकी पेंडेंसी क्लियर नहीं हो। ये पूरी दुनिया में है, बाहर की दुनिया में देख लें, UAE में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, कामा नहीं आपको देते जब तक वो ये क्लियर नहीं होता। आप इवन मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आपकी ट्रैफिक वायलेशन आपकी अगर पेंडेंसी हो। जैसे शाहिद करीम का CTO से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको एक सड़क जैसे मार रोड को एक दिन के लिए ट्रैफिक फ्री करने का प्लान करना चाहिए। इससे पैदल चलने वालों की हौसला अफजाई होगी। हुकूमत लोड रक्षों बारे मरबूत पॉलिसी दे। अदालत ने रिमार्क दिए कि कोई स्कूल बस ना खरीदने तक रजिस्टर ना किया जाए। बड़ी गाड़ियाँ जो जितनी भी उनके जुर्माने 5 गुना ज़्यादा होने चाहिए और ये कोर्ट में भी सबमिट किया। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 3 गुने जुर्माना है और आम शहरियों के लिए जुर्माने की चेंज वो होनी चाहिए। हाँ, एक ख़ास थ्रेश होल्ड से ऊपर अगर एक इंसान की माली इस्तिताअत इतनी है कि जिससे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उनसे सोशल वर्क भी करवाना जाए। पूरी दुनिया में करवाया जाता है, सेलिब्रिटी से करवाया जाता है। अदालत में पानी ज़ाया करने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश की गई। लीगल एडवाइजर वासा मियां इरफान अकरम ने अदालत को बताया कि पानी के ज़िया पर 22 सर्विस स्टेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 35 सील किए। कई सर्विस स्टेशन को 1-1 लाख रुपए जुर्माने के नोटिस भी जारी किए हैं। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि चालान की रिकवरी का सिस्टम होना चाहिए। मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
जेटोर और यूनाइटेड मोटर्स के मुश्तरका इश्तराक से क्वींस रोड पर शोरूम की इफ्तिताही तकरीब। CEO जेटोर सिटी ताहा अंजुम, वाइस प्रेसिडेंट जेटोर मिस्टर केविन और चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री सनाउल्लाह चौधरी ने फीता काट कर शोरूम का इफ्तिताह किया। जेटोर डेनिशिंग और X70+ की रनुमाई की गई। जेटोर और यूनाइटेड मोटर्स के मुश्तरका ताउन से क्वींस रोड पर शोरूम की इफ्तिताही तकरीब में CEO जेटोर सिटी ताहा नजम, वाइस प्रेसिडेंट जेटोर मिस्टर केविन, चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज सनाउल्लाह चौधरी की शिरकत। CEO यूनाइटेड मोटर्स अरसल चौधरी, जनरल मैनेजर जेटोर मोहम्मद अफजल, जनरल मैनेजर मार्केटिंग यूनाइटेड ग्रुप इस्लामुल्लाह और लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर जेटोर डेनिशिंग और X70+ की रनुमाई की गई। चेयरमैन यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री सनाउल्लाह चौधरी का कहना था शोरूम आलमी मयार का हामिल है। जेटोर के ताउन से अब पाकिस्तान में गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट शोरूम है लाहौर में, और इसके बाद दूसरा शोरूम हमारा हाली रोड के ऊपर है। लाहौर में अभी तक हमारे 2 शोरूम हैं, और ये हम जेटोर के कॉपरेशन से पाकिस्तान में ये गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये शोरूम वर्ल्ड क्लास शोरूम बना हुआ है। तो ये शोरूम जो है ना, किसी भी इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। CEO जेटोर सिटी ताहा नजम का कहना था लोग गाड़ियों को बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारा मकसद अवाम को जिद्दत और टेक्नोलॉजी से ले सहूलियात मुहैया करना है। कस्टमर के लिए एक बड़ी अच्छी स्पेस बनानी है। कस्टमर के लिए हमने इस तरह की स्पेस बनानी है जिस तरह का उसको पाकिस्तान में कोई और डीलरशिप पे ना मिले। हमारी सर्विस जो होगी इंशाल्लाह ताला, गाड़ियाँ तो हमारी हैं ही माशाल्लाह सबसे बेस्ट, मगर हमारी जो सर्विस होगी, जो कस्टमर वॉक इन करेगा तो उसको फील होगा कि वो किसी बहुत लग्जरी ब्रांड के अंदर आया। उसको ये फील नहीं होगा कि किसी चाइनीज़ ब्रांड में आया है, उसको फील होगा कि किसी को इस तरह जर्मन ब्रांड की गाड़ी लेने आया है। अरसल चौधरी और मिस्टर केविन का कहना था जेटोर को पहला शोरूम खोलने पर मुबारकबाद देते हैं। ये फ्लैगशिप शोरूम है। गाड़ी की लुक भी बहुत अच्छी है, फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, और शोरूम के हिसाब से बताया जाए तो जैसे आप देख सकते हैं शोरूम को, ये शोरूम एक फ्लैगशिप शोरूम है। इस लेवल का शोरूम मेरे ख्याल से आखिरी जो पूरे पाकिस्तान में बना था वो शाहनवाज मर्सिडीज़ का बना था। उसके बाद मुझे ये लगता है कि आप बाकी शोरूम्स कंपैरेटर्स को भी देख सकते हैं। Congratulations for this first Jetor showroom in Pakistan. I'm very excited. And for Jetor, we always highlight the Travel Plus strategy. We always bring the travel experience and the travel products to the global customers. शिरका ने टेक्नोलॉजी और जिद्दत से लेस गाड़ियों के फीचर्स और मयार को खूब सराहा। गाड़ियों की बुकिंग के साथ साथ खरीदारी का सिलसिला भी जारी रहा। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। आपको बताएं कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लमजामत DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा के साथ खसूसी नशिस्त। DGISPR ने तलबा के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के तफसीलन जवाबात दिए। नशिस्त का अहवाल जानेंगे, दौरे नायाब से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है वो लम्स पहुंचे, जहां पे उनका तलबा असातिज़ा की जानिब से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। बातचीत की नशिस्त के दौरान DGISPR ने तलबा के सवालात, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के मुतन्नल और तफसीलन जवाब दिए। लम्स के तलबा ने DGISPR से पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी मुफस्सिल गुफ्तगू की। इख्तिताम पर साथ तलबा में ख्वाहिश का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे सेशन का इनेकाद होना चाहिए ताकि मालूमात और गलत फहमियों का जो है वो इतराफ़ किया जा सके। लम्स के साथ साथ तलबा ने इस खसूसी नशिस्त का शुक्रिया अदा किया। शुक्राना सेशन को तलबा की मगान गलत फहमियों का इदराक के लिए इंतहाई मुफीद और खुशाइन करार दिया है। जी दुरे नयाब अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आसिया गुल और पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जाहिद अजीज़ ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि मरहलावार पंजाब के तमाम शहरों के पानी और सीवरेज मसाइल का हल निकाला जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी मंसूबे मुकम्मल करेगी। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि तमाम मंसूबों में सीवरेज सिस्टम को सोलराइज किया जाएगा। PMGFC ने 198 छोटे बड़े शहरों की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। पहले मरहले में 40 शहरों का तखमीना तैयार किया गया है। 20 शहरों की फिजिबिलिटी वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट कर दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों के दौरे को खैरसगाली का मजहर करार दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बांग्लादेश के साथ ताउन के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। सकाफ़ती और तालीमी रवाबित के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इक़दामात ज़रूरी हैं।
باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے وفود کے تبادلے انتہائی اہم ہیں۔ اس موقع پر بنگلہ دیشی صحافیوں نے پاکستان کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیشی صحافیوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو دورہ بنگلہ دیش کی دعوت دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے وفد کو اسمبلی چیمبر میں خوش آمدید کہا، تاریخی پس منظر پر بریفنگ دی۔ وفد کو پنجاب اسمبلی کے نئے ایوان کا دورہ بھی کروایا گیا۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی سابق صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد سے ملاقات ہوئی۔ یو ایم ٹی میں بابا گرو نانک چیئر قائم کرنے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ رمیش سنگھ اروڑا اور ابراہیم حسن مراد کے درمیان اہم ملاقات ہوئی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ نے یو ایم ٹی کے بانی ڈاکٹر حسن زہیب مراد کی تعلیم کے میدان میں گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں یو ایم ٹی میں بابا گرو نانک چیئر قائم کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے یونیورسٹی میں شری گرو نانک اسکالرشپس کے اجراء کی تعریف کی۔ ابراہیم حسن مراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی اقلیتوں کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہا۔ رمیش سنگھ اروڑا نے کہا، ڈاکٹر حسن مراد ایک شفیق رہنما تھے جنہوں نے تعلیم کے فروغ کے لیے بے شمار کوششیں کی۔ سربراہ یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ یو ایم ٹی کا مقصد نوجوان نسل کو ملکی ترقی کے لیے بااختیار بنانا ہے۔ دونوں مذاہب انسانیت سے محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ بیساکھی کے تہوار میں دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی کو دعوت دینی چاہیے۔ ابراہیم حسن مراد نے صوبائی وزیر کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ ایس ایم بی آر نبیل جاوید کی زیر صدارت 2025 کا پہلا فل بورڈ اجلاس اے ڈی جی پی ڈی ایم میں ڈی جی پیلرا، ڈی جی ڈی این جی سمیت دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ فل بورڈ اجلاس میں 17 ایجنڈے پیش کیے گئے۔ اجلاس میں ایجنڈا 1 میں گزشتہ فل بورڈ اجلاس کے فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ ممبر کالونیز ملک عبدالوحید نے ایگریکلچر گریجویٹ اسکیم کا ایجنڈا پیش کیا۔ ایس ایم بی آر نے زراعت، لائف سٹاک اور آبپاشی محکموں سے اسکیم سے متعلق میٹنگ کی ہدایات جاری کی۔ ایس ایم بی آر نبیل جاوید نے نمبرداری نظام میں اصلاحات کی ہدایات جاری کی۔ پی این ڈی بورڈ نے 8 ارب 18 کروڑ روپے کے فنڈز منظور کر لیے۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 66ویں اجلاس میں دی گئی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی صدارت چیئرمین پی این ڈی بورڈ بیرسٹر نبیل احمد اوان نے کی۔ اجلاس میں مریم نواز ہیلتھ کلینک کے ذریعے صحت کی سہولیات کی عام آدمی تک رسائی کے لیے 8 ارب 15 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ کلوٹ اور ملحقہ آبادیوں میں واٹر سپلائی اسکیم بذریعہ واٹر ڈیم کے لیے 3 کروڑ 69 لاکھ منظور کیے۔ ممبران پی این ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران نے اجلاس میں شرکت کی۔ اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر نون لیگ میاں نواز شریف سے ایم این اے شائستہ پرویز ملک اور وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کا مزید احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے، بتائیے گا۔ بالکل جی، سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے جاتی عمرہ میں رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک اور وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک سے ملاقات کی ہے۔ نواز شریف کی شائستہ پرویز ملک اور علی پرویز ملک سے ملاقات 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ ملاقات میں سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ وفاقی حکومت کے مالیاتی امور کی بہتری کے حوالے سے علی پرویز ملک نے پارٹی سربراہ محمد نواز شریف کو تفصیلی بریفنگ بھی دی اور ملک کی معاشی بہتر صورتحال کے حوالے سے جو وہ مکمل طور پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نہ صرف آگاہ کیا گیا بلکہ آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی پارٹی سربراہ کو آگاہ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے علی پرویز ملک کو معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے پر ان کی خدمات کو سراہا۔ جی راؤ شاد حسین، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ ایم این اے سیف الملوک ہوکر نے مرکزی دفتر این اے 126 میں عوامی کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں حلقے کے عوام کے مسائل سنے، متعلقہ اداروں کو جلد عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ایم این اے سیف الملوک ہوکر نے عوامی مسائل کے لیے کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری کا انعقاد مرکزی دفتر این اے 126 کھوکھر پیلس میں کیا گیا۔ کاشف کھوکھر، فیصل اشرف کھوکھر، ملک منظور کھوکھر، راؤ صداقت، مالک قاسم کھوکھر، سید احمد علی، اصغر علی جٹ، محمد پرویز نے شرکت کی۔ کھلی کچہری میں اہل حلقہ نے علاقے کے مسائل بتائے۔ سیف الملوک کھوکھر نے متعلقہ اداروں کو جلد مسائل حل کرنے کا حکم دیا۔
पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद की AC कैंट फातिमा अरशद से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हल्का PP 152 में फेज़ 2 के पेश नज़र डेवलपमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। फेज़ 2 डेवलपमेंट प्लान के तहत हल्का PP 152 में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने AC कैंट फातिमा अरशद से मुलाकात की। मुलाकात में हाजी अकरम, मलिक टीपू, XCN वासा, काशिफ रसूल समेत दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुलाकात में हल्का PP 152 के तरक्याती कामों पर गुफ्तगू हुई। PP 152 के मसाइल की निशानदही की गई। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहबाज सरवर, शहबाज सिद्दीक, मियां मोहम्मद जाहिद समेत दीगर शरीक हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शराकत से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम टैक्स बार में सेमिनार हुआ। बुक एंट्री फॉर्म में शेयर जारी करने के सिलसिले में नई गैर फहरिस्त शुदा कंपनीज के लिए ज़रूरत के मौजू पर सेमिनार मुनाकिद किया गया। रजिस्ट्रार SACP शहबाज सरवर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वीकेंड हाउस मॉडल टाउन कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में भरपूर शिरकत की। प्रिंसिपल ने कहा कि स्पोर्ट्स डे पर बच्चों के साथ वालिदैन भी भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। स्पोर्ट्स डे में बच्चों ने हुला और मुख्तलिफ सर्विसेज समेत एरोबिक्स में हिस्सा लिया। तकरीब में बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर खूब दाद वसूल की। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।